स्वागत है आपका। मैं अमित कसाना, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना का विद्यार्थी। मैंने लीगल लिटरेसी के अंतर्गत मानव अधिकार विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, तो आइए देखते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमित है। मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव में रहता हूं। क्या आप लोग हमारे जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ देंगे? मैं एक विद्यार्थी हूं। मुझे पढ़ना, समझना, जानना बहुत पसंद है। मैं अपने साथियों तथा अन्य लोगों से मिलकर महसूस करता हूं कि हम सभी की अपनी अलग अलग कहानियां होती हैं। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को मजदूर की तरह काम करते हुए देखा होगा। बाल मजदूरी कानूनी तथा नैतिक तौर पर अपराध है। बाल मजदूरों को मारा पीटा जाता है, उनका शारीरिक शोषण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनसे इतना काम लिया जाता है कि जितना एक वयस्क इंसान के लिए भी शायद संभव ना हो। बाल मजदूरी एक कलंक है। समाज में कुछ लोग सदियों से प्रचलित जाति व्यवस्था के चलते आज भी कुछ लोग जाति व्यवस्था को उचित ठहराते हुए निम्न जातीय समुदायों पर अत्याचार करते हैं, जो कानूनी और संवैधानिक अपराध है। इसी तरह जाति के चलते किसी भी समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार करना, उनके साथ छुआछूत बरतना या उन्हें किसी भी सार्वजनिक स्थान या वस्तु का इस्तेमाल करने से रोकना अपराध है। क्या आप किसी ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जो अपने बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हों? कानून इन बुजुर्गों को अपने पूर्व आश्रितों से अपने लिए एक बेहतर जीवन की अपेक्षा का अधिकार देता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हमें इन बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए कानून के भय की ज़रूरत है? समाज में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाएं रोज सामने आती हैं। पीड़ित महिला को हौसला भी नहीं मिलता है। हम मिलकर कन्या भ्रूण हत्या के अपराध को भी रोकने का प्रयास कर सकते हैं। क्या हम इन महिलाओं के प्रति बढ़ते इन अपराधों को रोकने का प्रयास करते हैं? याद रखें, कानून सिर्फ अपराध रोकने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। इसमें तभी सफलता मिल सकती है जब पूरा समाज कानून के वांछित परिणाम के लिए कार्य करे। पढ़े लिखे हैं? मैं तो कितनी भी नहीं पढ़ी हुई है, अनपढ़ हूँ। मानव अधिकार के बारे में जानते हैं कुछ? अधिकार के क्या, बस हमारा तो पाथना, इनका पाथनी है, अपना रोटी खानी और क्या। कितने पढ़े लिखे हो? 8 बजे। आप मानव अधिकारों के बारे में जानते हो? आज जो सरकार से लाभ है वो मिल रहा हमें। कितने पढ़े लिखे हैं? 2 जी। आप मानव अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं? जब अपनी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए और जाति में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्या आपको मानव अधिकारों के बारे में जानकारी है? जी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें तो किसी चीज़ का भी पता नहीं है। हम तो एक पशु की तरह हैं। हमें भी कोई ना कोई हमें भी शिक्षा दो। हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, एक जगह रहना चाहते हैं। हम भी, हमारी भी कोई सुविधा करे तो हम तो तैयार हैं। बाबूजी, कोई करो हमारे लिए भी। संजय कुमार जी, दिव्यांग होने के नाते आपके क्या मूलभूत अधिकार हैं? वह हमें कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। जो जानकारी है, जैसे हमारा किराया रेल का उसका माफ़ हुआ जो, वो हमें पता है। हम जब कुरुक्षेत्र बनवाने गए तो वो मेरा बना नहीं अभी लग। अब ना ये सुविधा मिल रही है, इससे एक्स्ट्रा कोई मुझे पता ही नहीं भाई क्या मेरे अधिकार है, ना मुझे इससे नॉलेज है। बस एक ट्रांसजेंडर होने के नाते आपको अपने अधिकारों के बारे में क्या पता है? नमस्कार जी, मैं एक सोनिया किन्नर जो कि पेवा से बिलोंग करती हूँ। हमारे है ना, जैसे कि अधिकार तो हमें समाज दे रहा है। जो बात है, हमें अपना जो भी है, हमें समाज हमें बहुत इज्जत देता है। कुछ जो सरकार है और कुछ अपना पुलिस प्रशासन है, वो की है ना थोड़ा मतलब बिल्कुल जैसे कि आम इंसान को दिया जाता है, आम इंसान को जैसे देखभाल की जाती है, वैसे हम लोगों को क्यों नहीं माना जाता इस समाज के अंदर। और हम मैं यही चाहूँगी, अपने जितने भी प्रशासन हैं और जितने भी हमारे शहर के मंत्री हैं और जो भी हैं हम इनसे यही निवेदन करूँगी कि हम हमारे किन्नर समाज के अंदर हमारी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। हम भी एक इंसान हैं, हम अपना दर्द भूल तो सकते हैं पर छुपा नहीं सकते। हमारे कहीं ना कहीं चेहरे पे ज़रूर दिख जाता है। भारतीय संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी गारंटी दी गई है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और वो गारंटी जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी जो है इसमें दिया गया है। जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 है, उसमें स्पेशली जो उसमें डेफिनेशन दी गई है वो भी उसमें क्लेरिफाई किया गया है कि ये ऐसे राइट हैं जो एक व्यक्ति को बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही मिल जाते हैं। मैं महिलाओं और बच्चों के क्या मानव अधिकार हैं और आपका फाउंडेशन इस पर किस प्रकार से कार्य कर रहा है? महिलाओं और जब हम बात करते हैं बच्चों के अधिकारों की, तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उनको टू लिव विद डिग्निटी और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी संस्था है मुख्य रूप से राइट टू एजुकेशन लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी बच्चों को तैयार करते हैं। और तीसरा है राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो आज का दिन भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट फीमेल। विश्व स्तर पर ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 3 में से 1 महिला को डोमेस्टिक वायलेंस और किसी भी तरह का वायलेंस उसको फेस करना पड़ता है। वो समाज घर से बाहर भी हो सकता है और घर के अंदर भी हो सकता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इनको, क्योंकि अगर किसी को वायलेंस हो गया तो उसका ह्यूमन राइट्स तो उसका वहीं वायलेट हो गया। तो हमें महिलाओं को, गर्ल्स को टू लिव विद डिग्निटी इज़ ए फंडामेंटल राइट। और एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एजुकेशन एम्पावरमेंट और एजुकेशन ही एम्प्लॉयमेंट की ओर लेके जाती है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया आपको, जिसमें बच्चों की जिम्मेवारी है कि माँ बाप का भरण पोषण करें, उनका पालन पोषण करें। लेकिन अब हमारी समस्या क्या है कि लोग ना धार्मिक इतने हैं, वो कहते हैं नहीं मैं अपने बेटे को कोर्ट में नहीं उलझाना चाहता। अपने अधिकारों को छोड़ के खुद दिक्कत भी भुगत के भी वो बेटों के ऊपर उसका अधिकार को लागू नहीं करवाना चाहते। उसके लिए हमें आप सबको मिल के ना काम करना है, लिटरेसी ड्राइव चलाना है, लोगों को समझाना है कि ये हमारे लीगल राइट्स हैं। आप इस एक्ट को समझिए और बच्चे भी इस बात को समझेंगे, तभी एक माहौल बदलेगा, वरना वृद्धाश्रम बनने से इस समस्या का हल नहीं होने वाला। सर, वर्तमान समय में मानव अधिकारों की क्या क्या शिकायतें आती हैं और आप उसका निपटान किस प्रकार करते हैं? ह्यूमन राइट के बारे में हमारे पास उच्च अधिकारियों से कंप्लेंट आती हैं, जिसमें बच्चों से संबंधित होती हैं, धर्म के संबंधित भी होती हैं। और अधिकतर कंप्लेंट जो है वो सरकार के आदेश अनुसार जियो से ही करवाई जाती हैं। उन पे हम जिस लेवल की भी कंप्लेंट होती है वो जियो को हम उसका निपटारा करके उस पर कोई क्राइम बनता है तो वो केस रजिस्टर करते हैं और आयोग को रिपोर्ट भेजते हैं। महिलाओं के तो बहुत सारे अधिकार हैं। सबसे बड़ा अधिकार तो फ्री लीगल एड है, सेक्शन 12 है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का। उसके तहत एवरी वुमन इज़ एंटाइटल्ड फॉर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड। सबसे बड़ा अधिकार वो है, अगर कुछ ना कुछ किसी महिला के साथ कुछ हो जाता है तो शी कैन कम टू द कोर्ट एंड शी कैन अवेल फ्री लीगल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वेयर अ वुमन कैन गो, शी कैन कम टू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। पूरे देश के अंदर 0 FIR का सिस्टम शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति थाने में जाए बिना भी ऑनलाइन अपने FIR लॉन्च करा सकता है, अपने केस की वो पैरवी कर सकता है। पुलिस इस चीज़ को नकार नहीं सकती। पहले लोगों की FIR ही नहीं लिखी जाती थी। वृद्धाओं को लेकर हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है। वृद्धावस्था चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात है, आयुष्मान कार्ड देकर और उन लोगों का जीवन बचाने का बहुत बड़ा काम हमारी सरकार कर रही है। मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक रैली निकाली और छोटे छोटे समूह में जाकर लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया। सबके सपने हो साकार, सबको मिले समान अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इसके चलते हम लोगों को जागरूक होना होगा और हमारे मानव अधिकारों को जानना होगा। हम सभी को जाति प्रथा के चलते कोई भी हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। ये हम सभी को अधिकार है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस तरह के कई अन्य कानूनों की रचना भी मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए की गई है। हम अपने मानव अधिकारों की सुरक्षा कानून अथवा छोटे समूह बनाकर कर सकते हैं और सबसे जरूरी यह है कि हम अपने अधिकारों के बारे में बातचीत शुरू करें। यह दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। तो आइए सब मिलकर बोलें, हर इंसान प्यार का है हकदार, सबको मिले समान अधिकार। थैंक यू।
मानवाधिकारों में नागरिक और राजनीतिक दोनों अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, भोजन प्राप्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार और इसके साथ साथ गुलामी तथा बंधुआ मजदूरी से मुक्ति का अधिकार भी मानवाधिकारों में शामिल किया गया। किसी व्यक्ति के नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए तथा मानव के गौरवमयी विकास के लिए मानव अधिकारों का होना अति आवश्यक है। मानव को ये अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक तथा मृत्यु के बाद भी प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए विभिन्न धर्मों में तथा धार्मिक अनुष्ठानों में इस बात की पुष्टि भी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होने चाहिए।